जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा देखें और कितने प्रश्नों के सही सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। तो सी ऑप्शन है बछेंद्री पाल। दूसरा प्रश्न है, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो देखिए, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। सही जवाब है बी ऑप्शन एडविन एल्ड्रिन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो तीसरे का आंसर जो ही बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है। बात करें नीति आयोग की स्थापना, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है। तो योजना आयोग, ध्यान रखना है। टाइफाइड किसके माध्यम से होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो 5वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे जीवाणु को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। टाइफाइड जो है ये जीवाणु के माध्यम से होता है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। सभी ऑप्शंस को पढ़िए फिर आंसर कीजिए। तो छठे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। तो कंबोडिया में है। भारत एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच परिचालित हो रही है। सभी ऑप्शंस को देखिए और देखिए, सेशन के एंड में आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो 7वें प्रश्न का आंसर है भारत एवं पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आप सब भी डेली क्लास को अटेंड करें। तो मानव शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर है इस्कीमिया। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पीलिया रोग के होने से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सरे की खोज किसने किया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो एक्सरे की खोज रोंटगेन, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। तो 10 का आंसर जो ये बच्चे डायनेमो को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर पूछे कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर, दोनों को ध्यान रखना है।
दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और सेशन को पूरा देखें, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ये फिलीपींस के मनीला में है। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अभी से डेली नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज 9 बजे की क्लास बंद है। देखिए किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? देखिए अभी हमने आपसे पूछा था कि पीलिया रोग के होने से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है लीवर हो जाएगा यानी कि यकृत। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए 16वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है और इसे भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखना है। आगे देखिए नेफा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो नेपा नगर जो कि अखबारी कागज फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे नेपा नगर है ना कि नेफा नगर, मध्य प्रदेश होगा। आगे देखिए 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच स्थित है? चलिए सभी ऑप्शंस को देखिए। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लें, छपने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए हमने इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस नेशनल पार्क पूछा जाता है, असम में है। और गिर नेशनल पार्क पूछा जाता है, गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। फिर से सुन लीजिए, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? देखिए बहुत बच्चे घाना पक्षी विहार को राजस्थान दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। तो शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? सही जवाब है कावेरी। एंजाइम का निर्माण किस में होता है? देखिए मैट्टूर बांध भी कावेरी नदी पर बनाया गया है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैट्टूर बांध और सरदार सरोवर बांध भी पूछा जाता है और पूछा भी गया एग्जाम में। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। एंजाइम का निर्माण किसमें होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मैंने आपको बताया था क्वाशियोरकर, ध्यान रखना है। क्वाशियोरकर बीमारी ये प्रोटीन की कमी से होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। चलिए आगे देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में किया है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा पूछे तो बुध है, सबसे गर्म पूछे शुक्र है, ध्यान रखना है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक पूछे शुक्र है, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, लाल ग्रह मंगल है, इन सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? चलिए आंसर बताएंगे। वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है ये किस स्थान पर हुई है आपको बताना है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। सबसे पहले ध्यान रखिए, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की जो मोटाई है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है ये भी पूछा जाता है, तो डॉप्सन से याद रखना है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। और ओजोन लेयर जो मिलता है वायुमंडल के किस परत में, तो याद रखना है समताप मंडल में। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। तो 24 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, अंटार्कटिका रेखा पर। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां हैं? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां हैं, तो 24। आगे देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में लड़ी गई? फटाफट से आंसर करेंगे। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो हमने बताया था आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में क्या होता है? इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। इन सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन है? हमने आपको बताया था अबुल फजल है, बी ऑप्शन सही है। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो बच्चे लाइव चैट में बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से, बाल गंगाधर तिलक को लोक मान्य की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना है। और लोक नायक की उपाधि किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत ही सिंपल है, वॉरेन हेस्टिंग्स। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए यहाँ पे बाबर की मृत्यु पूछा जा रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। देखिए, जो भी बच्चे काबुल को दिए हैं बिल्कुल गलत जवाब है। बाबर की मृत्यु पूछे तो आगरा में, लेकिन इसका सब को जो दफनाया गया था बाद में फिर काबुल में, इसलिए प्रश्न इस तरह से बनता है एग्जाम में कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में, लेकिन मृत्यु आगरा में हुई थी, ध्यान रखना है। भारत के प्रथम सूफी संत कौन है? फटाफट से आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के प्रथम सूफी संत है कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 72। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू की गई? और हमने आपको बताया था ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड
कब शुरू की गई? इसका सही जवाब है 1970। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध से है, बी ऑप्शन सही जवाब है। श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है? देखिए हरित क्रांति के जनक पूछे भारत में तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन डॉक्टर BG कुरियन, ध्यान रखना है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर, ध्यान रखना है। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो शरीर का रक्षक कहा जाता है WBC को, ध्यान रखना है। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल और RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। RBC का कब्रिस्तान भी पूछा जाता है, तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। लीवर यानी कि यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो देखिए बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को होती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। वर्तमान समय में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे RBI का हेडक्वार्टर पहले कहाँ था। और RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI का राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सौर सेल है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।